Right, and Shreya, in fact, sent us this report from Wazirabad cremation ground, which is completely inundated in water. Let's take a look. We're at the Wazirabad cremation ground. What you see right now, the Yamuna has actually breached and it's almost entering the roads of Sonia Vihar. That is the reason these areas have now been made out of bounds for regular movement. Till yesterday, you could very easily walk inside till the road ahead is what we are given to understand. But today, people are not being allowed inside towards the cremation area. सुबह कितने बजे से पानी इतना अंदर आ गया? ये तो 2 बजे रात से ही है। 2 बजे रात से, कल रात 2 बजे। हाँ जी। तो अभी लोगों को आने जाने के लिए आप लोग रोक लगाए होंगे? हाँ, अभी रोक लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति आने जाने, जैसे यहाँ के थाना प्रभारी ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार हम लोगों को किसी को इससे आने जाने नहीं देना है। ठीक है। और आगे हमने देखा है कि रास्ते पे भी आप लोगों ने बैरिकेडिंग करवा दी। बैरिकेडिंग कर दिया है कि कोई गाड़ी वगैरह लेके इधर से ना जा सके। हाँ। और कोई मानव भी नहीं जा सकते हैं इधर से, ताकि खतरा है सांप बिच्छू और पानी का। ठीक है। और कितने सालों बाद इतना लेवल तक पानी आ गया? 88 में आया था, उसके बाद 23 में आया था, उसके बाद आया। 23 के बाद पहली बार दिख रही। इतना रास्ते तक तो कभी नहीं आता। नहीं, 23 में आया था और अब भी है। Okay, so what you clearly heard from him, he is a security guard in this region, and this is clearly the visuals over here. Since yesterday, late night, 2 a.m., the waters have reached the roads almost. This is the Wazirabad cremation ground region as we talk, and it's been made out of bounds now. For the people, with barricades being put across the road as well, and clearly you cannot go inside because the water levels have now breached and reached the roads. With video journalist Nasir, this is Shreya Chatterjee for India Today. All right, in fact, this report now that has been sent by my colleague Sushant Mehra, he was here a while ago at the Yamuna Bazaar. Here's what Sushant found. की ये तस्वीरें और यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त 206.80 पर पहुंच गया है और ये यमुना बाजार के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे घर जो है वो इस वक्त एक एक मंजिल तक जो है वो पूरी तरह से डूब गए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बोट के जरिए अपने घरों से और जो बचा कुचा सामान है वो निकाल रहे हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरें ये भी दिखा दूं कि अब से अगर थोड़ी देर बाद जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ता है और अगर ये क्रॉस करता है 207 मीटर तक पहुंचता है तो ये पानी जो है वो रिंग रोड तक भी पहुंच सकता है। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे यही वो दीवार है। अगर ये दीवार तक पानी क्रॉस होता है तो पानी रिंग रोड तक आने की उम्मीद है। लोकल रेजिडेंट्स हैं, आप देखेंगे किस तरीके से दीवार पर टकटकी लगा करके बैठे हैं कि पानी कहीं ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो किस तरीके से पूरी कॉलोनी के अंदर जो है वो बोट के जरिए इधर से उधर जो है वो मूव कर रहे हैं ताकि अगर कोई लोग छतों पर हो उनको बाहर जो है वो निकाला जा सके। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो काफी हद तक ये पूरा हिस्सा जो है वो पानी से लबालब है और इसी तरीके की स्थिति अगर कमोवेश पानी और बढ़ता है तो स्थिति आगे भी जो है वो खराब होने की आशंका है और अगर रोड तक पानी आता है तो लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। यमुना का जलस्तर अब 206.8 मीटर तक पहुंच गया है और यही नहीं, अनुमान है कि अभी कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा, यानी करीब 10 से 12 सेंटीमीटर और बढ़ेगा। और ये सब डिपेंड करता है कि पीछे से पानी कितना छोड़ा जाता है, हथनीकुंड बैराज से, वजीराबाद बैराज से कितना पानी छोड़ा जाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। दिल्ली सरकार की पूरी तरीके से नजर है। दिल्ली सरकार ने आसपास के राज्यों से बात लगातार कर रही है। ये जो पानी है ये दिल्ली की सड़कों तक ना पहुंचे उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उसके पहले ही जो लोग यमुना बेल्ट पे रहते थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है। उन सब के लिए अस्थायी कैंप बनाए गए थे, उन कैंपों में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना बाजार का इलाका हो चाहे मोनेस्ट्री हो, इन सभी जगहों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। लोगों ने अपनी दुकानों को, घरों को खाली कर दिया है। लेकिन आप ये बहाव देखिए, इस बहाव को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना में इस वक्त कितना पानी है। सरकार की नजर है, लगातार बातचीत जारी है और कोशिश है कि 2023 में जो स्थिति थी वो स्थिति न बने। इसके लिए रिंग रोड पर पानी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं।